नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 36 हिंदुस्तान में अखिल द्विवेदी। हमारे साथ हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, जो लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ पे सुरेंद्र जी अगर बात करें तो लगातार उनको सेवा कर रहे हैं, सेवा का मौका भी उनको लोग दे रहे हैं। अगर उन्हीं से हम जानेंगे कैसे उनके मन में कैसे आता है, क्योंकि रहने के लिए तो समाज में कई प्रकार के लोग हैं, विधायक भी हैं, विधायक रह भी चुके हैं, पर जो सुरेंद्र जी कर रहे हैं आज वो कोई करके दिखाना नहीं चाहता। आखिर इनके मन में कैसे आया कि समाज की सेवा करनी चाहिए? ऐसा कैसे आया कि समाज का सेवा करना चाहिए निःशुल्क भाव रूप से? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस भी कर रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, फिर भी अपनी कीमती समय निकाल कर आप समाज की सेवा कर रहे हैं। देखिए क्या है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग हमारा बहुत छोटा रूप में था और हम लोगों को देखे कि ये लोग जब एक स्टेज में अपन आए तो देखे लोग अपने आप को सोचे अपन, फिर दिमाग में ये धारणा आया कि अगर लोगों का हम भला करें, हित में काम करें तो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। यही सोच के अभी कई बच्चों का हम फीस बढ़ाते हैं जी, जहाँ भी मतलब ज़रूरतमंद है लोगों का हम सेवा करते हैं। कि जो आप दिन में तो व्यस्तता में आपकी रहती है, साथ में नाइट में भी समय काट के अपने परिवार को समय न देते हुए आप समाज में जो सेवा दे रहे हैं, तो कितनी अमूल समय निकाल कर आप जो समय दे रहे हैं समाज में, कितनी बड़ी चीज़ इसको मानते हैं? देखिए हमारा सोच ये है कि अगर एक इंसान भी हमसे अगर बन जाता है एक अच्छा इंसान, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये सोच के हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को बार बार जागरूक कर रहे हैं। कोरोना काल था, कोरोना के कारण स्थिति काफ़ी लोग की चरमरा गई, लोग आज भी बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई है, लोग अपने बच्चे को पढ़ाने में भी मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में आप गरीब वर्ग के लोगों को लगातार उनको फीस भी दे रहे हैं, उनके सेवा भी कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी पहल है। और ऐसे गरीबों के लिए जो इस प्रकार का उन्नति कर रहे हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? क्या है, जैसे हमें पता चलता है या कोई गरीब तत्व के लोग आते हैं हमारे पास जो मतलब एकदम निहत गरीब है, तो उनका हम हेल्प करते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो समस्या लेके आया कि हम कोरोना कारण हमारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, कोरोना ने हमारे परिवार को छीन लिया, ऐसे में एकाक ऐसे आदमी सूरजपुर से हैं जिससे काफ़ी उनकी स्थिति डगमगा चुकी है, उनके साथ आप हमेशा खड़े? क्या है, एक गांव का, देखिए उस गांव का याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, एक गांव का लड़का था, वो बेहद गरीब थे और हमारे पास आया कि अंकल हम पढ़ नहीं सकते। तो हम बोले अब तुम अपने सरपंच को लेके आना। तो सरपंच आया, बोला वाकई में निहत गरीब हैं। तो उसको अपन आज लगभग 3-4 साल हो गया, 2000 रुपये प्रति महीना उस बच्चे को मैं अकेला दे रहा हूँ और लोगों का सेवा कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी, अगर आप बात करें, मैंने भी आपके सूरजपुर में कई लोगों से मिली, लोग आपको देखना चाहते हैं एक विधायक के तौर पर। क्या आपने कितनी तैयारी बना के रखी, क्या आप इस पर अमल करेंगे? देखिए अभी तो मैं आम आदमी का एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ पार्टी में। अगर पार्टी चाहेगी कि सुरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे आम आदमी पार्टी में एक विधायक का टिकट लेकर लड़ें, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, अगर पार्टी चाहेगी तो। बाकी मैं अपने आप को एक सिपाही समझता हूँ। एक तरफ केंद्र की सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, दूसरी ओर आप लोग का चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है। तो अभी अगर देखा जाए तो देश में हुए घमासान गंदगी की बात किया जाए, ऐसी गंदगी जो राजनीति की गंदगी लोग मचा के रखे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कोई और, जो राजनीति एक दूसरे को उठा पटक करते हैं, या कि अगर देखा जाए तो राजनीति कुछ अलग हट के होना शुरू हो गई। समाज में पहले इस प्रकार की राजनीति नहीं होती थी, पर आज जातिगत राजनीति हो गई। क्या इसको साफ करने की ज़रूरत है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो? देखिए इसको साफ करने के लिए ही आम आदमी पार्टी आई हुई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार दोनों, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये दोनों जो हैं मिलजुल के मतलब पूरा भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। आज हमारे केजरीवाल जी जो हैं, माननीय केजरीवाल जी, आज दिल्ली का देखिए जो मॉडल है, पूरा देश इसको मतलब उसका सराहना कर रहा है उस दिल्ली का मॉडल देख के। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी व्यवस्था देख के। और
हम यही बोलेंगे कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसको आम आदमी पार्टी ही ठीक करेगा। सर अगर बात करें तो अभी आने वाला है चुनाव विधानसभा गुजरात का, उसके बाद 2023 में छत्तीसगढ़ का भी होने वाला है। अन्य पार्टियां थोड़ी सी घबराई हुई, क्या लगता है कि कुछ आप लोग नया लोगों को शंका दे दिए हैं कि लोगों को टेंशन दे दिए कि कुछ छत्तीसगढ़ या कि गुजरात में नया कुछ होने वाला है, आम आदमी पार्टी दिखाने वाला है? देखिए, लोग हर पार्टी घबराया हुआ है, इसलिए है कि हमारी आम आदमी पार्टी का जो हमारे केजरीवाल जी का सही सोच और आधुनिक नीति के कारण आज पूरे मतलब काम बहुत अच्छा से हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आज दिल्ली में देखिए दोबारा सीट हासिल की, दोबारा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, और पंजाब को देखिए। इस कारण लोगों में डर बना हुआ है क्योंकि उनका सीट जा रहा है, तो डर तो है ही उनको, इस कारण डर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से। एक तरफ ईडी सीबीआई ये सब वगैरह वगैरह चलते रहता है, लोग समाज में नहीं देखते समाज में क्या हो रहा है, महंगाई नहीं देखते, तेल की कीमत आसमान में छू रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कर रही, क्या विरोध कर रही है या विरोध नहीं कर पा रही है? देखिए, विरोध तो अभी नहीं कर रही है और एहसास तो हो रहा है आम आदमी पार्टी को, बस इंतज़ार है कि हमारी पार्टी आए देश में, राज्य में, फिर हम जनता के लिए जो सेवा करेंगे वो तो करेंगे ही। गुप्ता जी, आपकी दो जगह सरकार है, तो ऐसे में आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी का जीवन चरमरा गया है, फिर ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, आम जनता जान रही है। देखिए, इस चुनाव में ना, चुनाव जब भी होगा तो आम जनता देखिएगा, मतलब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जान रहे हैं कि हमारा जो सेवा कोई करेगा तो आम आदमी पार्टी ही करेगा। कि महंगाई को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? केंद्र की जो इतनी आज केंद्र में या राज्य में जो महंगाई है, बहुत महंगाई बढ़ा हुआ है, बीजेपी के आने से तो भयानक महंगाई बढ़ा हुआ है। देखिए, क्योंकि क्या छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो थोड़ा महंगाई में कंट्रोल होगा? कि कंट्रोल अवश्य होगा, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी का सोच बहुत ऊंचा है और उनकी सबसे बड़ी चीज़ है उनकी आधुनिक नीति। आधुनिक नीति के कारण कुछ न कुछ तो होगा ही। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्रियों का दौरा हो रहा है, इस दौरा को किस प्रकार देखते हैं? क्या यह दौरा सूरजपुर तक भी पहुंचा? हाँ, सूरजपुर पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश जो है युवाओं का देश है। लगभग हमारे देश में 65% युवाओं हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं। आज हमारे युवा वर्ग सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी का सोच, माननीय केजरीवाल जी का सोच बहुत अच्छा नीति है, और आधुनिक सोच के कारण इसमें हर युवा जुड़ रहा है, गांव-गांव के ग्रामीण जुड़ रहे हैं, और निरंतर गांव के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। फौज में लोगों का जाप न होने के कारण अग्निकांड लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी की भी स्थिति ऐसे में हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार फौज भाइयों का नहीं सुन पा रही है या आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन लोग बोल रहे हैं कि हम जाप दे सकते हैं। ऐसे में जो फौज में इतना तैयारी की तो क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, जो अग्निकांड हो रहा है, अग्निपथ जो निकाले थे 4 साल का, वो तो समझिए फ्लॉप हो गया है, क्योंकि 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे। क्या पैसा कितना दें, पैसा काम नहीं आता है। अगर वही कंटिन्यू उसको कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, बेरोजगारी का कमी होता। ऐसे 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे वो। देश की सर्वोच्च पद पर आज महामहिम राष्ट्रपति भी कुर्सी धारण कर ली है, कितनी बड़ी खुशी की बात है, क्या बधाई देंगे? मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फेसबुक के माध्यम से बधाई उनको दे भी चुका हूं, क्योंकि एक आदिवासी महिला, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टीचर थी, हमारे देश के बच्चों का भविष्य का निर्माता वो थी। और आज सबसे खुशी की बात है कि वो हमारे राष्ट्रपति पद पे हैं। तो आदिवासी क्षेत्र से आप भी हैं, तो वो भी एक राष्ट्रपति हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। हाँ, किस प्रकार देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये तो बड़ी गर्व की बात है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वो
इतने बड़े पद में पहुंची हैं और एक बार फिर मैं उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद सुरेंद्र गुप्ता जी, जो आपने मूल समय अपना निकालकर टीवी 36 हिंदुस्तान में बात किया।